स्टार्ट होती है एक लड़की से जो कि नॉर्थ कोरिया में होती है, जिसे हम आगे चलकर टोक्यो के नाम से जानेंगे। वो बीटीएस की फैन होती है, उसे ड्रामा और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद होता है। उस टाइम बाद वो नॉर्थ कोरिया आर्मी में ज्वाइन हो जाती है और उस टाइम नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और यूएस के लीडर के रिश्ते आपस में खराब होते हैं। एंड कुछ दिनों बाद एक न्यूज आती है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लीडरों ने अपने अपने देश की इकोनॉमिक को सुधारने के लिए एक फैसला किया है। उन्होंने फैसला किया है कि अब एक ही करेंसी दोनों देशों में चलेगी। जो भी दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब थे वो अब ठीक हो चुके हैं। टोक्यो आर्मी को छोड़कर साउथ कोरिया जाती है अपने सपने पूरे करने एंड उसके साथ में काफी सारी पब्लिक भी नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया में जाती है अपने अपने सपने पूरे करने। टोक्यो जिसके भरोसे साउथ कोरिया आती है कि वो मुझे जॉब दिला देगा, असल में उसका वादा झूठा निकलता है और टोक्यो वहाँ पर अकेली पड़ जाती है। एंड फिर टोक्यो को एक पेपर में एक रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है एंड वहीं पे जाकर वो जॉब करने लगती है। एंड वहीं पे उसे एक लड़की दिखती है जो कि वहाँ पर जूठा खाना खा रही होती है और वही खाना वो टोक्यो को भी ऑफर करती है। एंड ये चीज टोक्यो को बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि एक साउथ कोरिया की लड़की जूठा खाना आखिर क्यों खा रही है। फिर टोक्यो एक क्लब में पार्ट टाइम गाना गाना शुरू कर देती है और वहाँ पर उसके साथ छेड़छाड़ होती है और वो वहाँ से भी चली जाती है। फिर टोक्यो अपने कुछ पुराने नोट्स को बदलने के लिए एक आदमी के पास जाती है एंड वो आदमी कहता है कि हम पुराने नोट्स को बदलने के लिए 20% लेते हैं। एंड वो आदमी कुछ देर बाद टोक्यो को ड्रग ऑफर करता है और उसके ऊपर गलत तरीके से हाथ फेरता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी के कुछ और आदमी उसी लड़की को पकड़कर लाते हैं जिस लड़की को टोक्यो ने रेस्टोरेंट में जूठा खाना खाते हुए देखा था। एंड फिर वो सारे लोग कहते हैं कि इसने हमारा पैसा नहीं लौटाया। फिर टोक्यो जब उस लड़की को देखती है तो उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है कि इस लड़की को भी इन लोगों ने ड्रग दिया होगा जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। एंड फिर टोक्यो की लड़ाई उन सबसे होती है और लड़ाई के दौरान टोक्यो से गोली चल जाती है एंड वो ब्रोकर वहीं पर मर जाता है। टोक्यो को समझ में आता है कि मुझे साउथ कोरिया में शराफत से नहीं रहने दिया जाएगा। एंड फिर टोक्यो गुनाह के रास्ते पर निकल पड़ती है एंड वो उन लोगों को लूटना स्टार्ट कर देती है जो माइग्रेंट लोगों को हरास करते थे। एंड फिर एक साल बाद न्यूज में उसकी फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि इन अपराधियों ने पिछले एक साल में बहुत सारी चोरियां की है। ये देखकर टोक्यो बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर टोक्यो को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो लोगों से और पुलिस वालों से छुपना स्टार्ट कर देती है। वो छुपते छुपते जब परेशान हो जाती है तो खुद को गोली मारने की कोशिश करती है। तभी टोक्यो के पास एक आदमी आता है जिसे सब आगे चलकर प्रोफेसर बोलते हैं। प्रोफेसर टोक्यो से बात करने की कोशिश करता है लेकिन टोक्यो उसके ऊपर गन तान देती है और कहती है कि कौन हो तुम। फिर प्रोफेसर उसे समझाता है और अपने काम के लिए अपनी टीम में शामिल होने के लिए ऑफर देता है एंड साथ ही साथ ये कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, वैसे भी तुम अपनी जान देने वाली थी। फिर टोक्यो मान जाती है एंड उसके बाद प्रोफेसर अपने टीम के बाकी मेंबरों से मिलवाता है एंड फिर सबको अपना प्लान बताते हुए कहता है कि हम 4 ट्रिलियन वॉन चुराने वाले हैं और साथ ही साथ ये कहता है कि सब अपनी पहचान छुपा कर रखेंगे, कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानेगा। एंड फिर सब लोग मान जाते हैं। फिर प्रोफेसर बोलता है कि अपना अपना अब नाम सेलेक्ट कर लो। प्रोफेसर बोलता है कि पैसे मिलने के बाद जिस भी देश में तुम जाना चाहते हो उस हिसाब से अपना अपना नाम रख लो। सब लोग अपना अपना नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर प्रोफेसर अपना प्लान बताते हुए बोलता है कि हम कोरिया मिंट में चोरी करेंगे। कोरिया मिंट बेसिकली वो जगह है जहाँ पर दोनों देशों की करेंसी बनाई जाती है। फिर प्रोफेसर बोलता है कि मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ना तो किसी की जान जाएगी और ना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी और हम 4 ट्रिलियन वॉन चुरा के आराम से चले जाएंगे। फिर मिंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंट का डायरेक्टर अपने कैबिन में जा रहा है। रास्ते में उसे एक नॉर्थ कोरिया का एम्प्लॉय मिलता है और वो बताता है कि आज मिंट में स्कूल के कुछ बच्चे आने वाले हैं। फिर मिंट का डायरेक्टर अपने कैबिन में जाता है और अपना कंप्यूटर ऑन करता है तो उसे कुछ गंदी वीडियोस मिलती है। एंड डायरेक्टर की एक सेक्रेटरी भी होती है जिसके साथ डायरेक्टर का अफेयर होता है। फिर उसकी सेक्रेटरी जैसे ही कैबिन में आती है डायरेक्टर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर वो लड़की बताती है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ। ये चीज सुनकर डायरेक्टर उससे पीछा छुड़ाने लगता है क्योंकि डायरेक्टर ऑलरेडी शादीशुदा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक स्कूल बस जो कि आज टूर पर निकली है और वो मिंट के अंदर जा रही है। एंड दूसरी तरफ पुलिस की एक गाड़ी और ट्रक पुल के रास्ते मिंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक पुलिस देखती है कि पुल के ऊपर बैरियर लगे हुए हैं और फिर उनके सामने एक बस आकर रुकती है। एंड बस में से प्रोफेसर के लोग मास्क पहनकर और रेड ड्रेस पहनकर बाहर आते हैं एंड हवा में फायरिंग करने लगते हैं और फिर जबरदस्ती उस ट्रक में घुसकर मिंट में एंटर हो जाते हैं। इन सब के साथ प्रोफेसर नहीं जाता, वो बाहर से उन्हें लीड करता है और अपनी टीम का इंचार्ज बर्लिन नाम के एक आदमी को बनाया होता है। फिर मिंट के अंदर जाने के बाद वो सभी लोग
लोग गन दिखाकर लोगों को किडनैप कर लेते हैं एंड बोलते हैं कि तुम चुपचाप हमें हमारा काम करने दो वरना हम सबको मार देंगे। एंड फिर थोड़ी देर बाद उसी टीम में से 3 मेंबर जिनका नाम होता है डेनमार्क, रियो और मॉस्को, ये तीनों मिलकर वहाँ पर सेफ्टी लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं। तोड़ने के बाद वहाँ पर बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं, बट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग वो पैसे नहीं चुराने थे। प्रोफेसर का कहना था कि वहाँ पे जाकर नए नोट छापकर उन्हें चुराएंगे। फिर सब चीज प्रोफेसर के अकॉर्डिंग ही चल रही होती है। फिर 4 लोग मिंट का इमरजेंसी बटन दबाते हैं एंड बटन दबाते ही सायरन बजने लगता है। फिर मिंट के बाहर कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है। प्रोफेसर ने कहा था कि तुम सब पुलिस के ऊपर गोली मत चलाना बल्कि तुम हवा में फायरिंग करना, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उन लोगों को जानबूझकर पुलिस के ऊपर गोली चलानी पड़ती है। एंड फिर ये बात न्यूज के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाती है। मिंट के ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। फिर नॉर्थ और साउथ कोरिया के कुछ एक्सपर्ट वहाँ पर भेजे जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि उन लोगों के साथ कुछ हॉस्टेजेस भी कब्जे में हैं। उन्हीं के साथ में यूएस एम्बेसडर की एक पोती भी है। फिर ये खबर एक लेडी ऑफिसर के पास जाती है जिसका नाम होता है सांग वू जिन एंड इसका काम होता है नेगोशिएशन करना। एंड उसे बुलाया जाता है और वहीं पर एक ऑफिसर भी आ जाता है जिसे सब कैप्टन बोलते हैं। कैप्टन सलाह देता है कि हमें फोर्स भेजकर हमला कर देना चाहिए, लेकिन सांग वू जिन नहीं मानती। फिर कुछ देर बाद जब बात नहीं बनती तो सांग वू जिन को केस से हटा दिया जाता है और इस केस का इंचार्ज कैप्टन को बना दिया जाता है। फिर सांग वू जिन सैड होकर घर जा रही थी, इतने में उसके फोन में एक मैसेज आता है उसके एक बहुत अच्छे दोस्त का। एंड सांग वू जिन उससे मिलने के लिए एक कैफे जाती है और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ही होता है, क्योंकि प्रोफेसर को पहले ही पता था कि सांग वू जिन को नेगोशिएशन के लिए इंचार्ज बनाया जाएगा, इसलिए प्रोफेसर ने उससे दोस्ती कर ली थी जिससे कि उसे लगता था कि पुलिस की सारी जानकारी उसे मिलती जाएगी। फिर दूसरी तरफ मिंट पर फोर्स हमला करने जा रही होती है और वहीं पर मीडिया भी खड़ी होती है एंड मीडिया वहां पर सब कैप्चर कर रही होती है। अगर मीडिया को पता चलता कि उन लोगों के साथ में पब्लिक भी मारी गई तो फिर पुलिस वालों को जवाब देना पड़ता एंड प्रोफेसर के लोग भी चाहते थे कि हमारी बात मान ली जाए। फिर सांग वू जिन को वापस बुलाया जाता है नेगोशिएशन करने के लिए। कुछ देर बाद आर्मी चोरी से मिंट के अंदर कुछ कैमरे डालती है और उस कैमरे के थ्रू पुलिस देखती है कि वहाँ पर पहले से ही प्रोफेसर के आदमी बंदूक लेकर खड़े हैं। इतने में एक वीडियो लाइव होती है और पुलिस देखती है कि मिंट का डायरेक्टर और उसकी एक सेक्रेटरी दोनों बताते हैं कि यहाँ पर सबने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है एंड हॉस्टेजेस को यहाँ पर नकली हथियार दिए गए हैं। फिर एक अधिकारी को वहाँ पर कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि मिंट के अंदर यूएस एम्बेसडर की पोती भी है। ये सुनने के बाद ऑफिसर सभी यूनिट्स को वापस बुला लेते हैं। फिर मिंट के अंदर बर्लिन सबको कहता है कि सभी लोग अपना अपना मास्क हटा लो, अब पुलिस का कोई इरादा नहीं है हम पर हमला करने का। फिर अगला सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर अपने लोगों को समझा रहा होता है तुम न्यू नोट्स छापोगे और उन्हें लेकर जाओगे। एंड मिंट में ही सेम ऐसा ही होता है, नोट छपने स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये था मनी हस्ट कोरियन सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड, जिसे मैंने पूरी कोशिश की अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसका जल्दी ही एपिसोड 2 लेकर आऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।